गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार पुनः सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट 3 के बारे में चर्चा करेंगे। मिशन कोशिश ब्रिज कोर्स के तहत आपको ये वर्कशीट पूरी कराई जा रही हैं, तो आपको नियमित रूप से इन वर्कशीट को पूरा करना है और हम नियमित रूप से आपका मूल्यांकन भी कर रहे हैं। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं क्लास 6 की सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट 3। हम लोगों ने अभी तक वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2 अपलोड कर दी हैं साइंस विषय का क्लास 6 की, तो आप ज़रूर से उन्हें देखेगा। हम और विषय की भी वर्कशीट को अपलोड करेंगे अपने चैनल पर, तो आप प्लेलिस्ट ज़रूर से चेक करेगा। आज हम शुरुआत करेंगे। देखो, जैसे आपने वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2 को पूरा करा था, उसी प्रकार से इसको भी आपको प्रारंभ करना है। जैसे स्टूडेंट नेम, स्कूल नेम आपको लिखना है अपने वर्कशीट 3 के स्टार्टिंग में। तो एक्टिविटी 1 देखो क्या है यहाँ पर। कोई एक्टिविटी 1 में ये है कि इंटरडिपेंडेंस अमंग एनिमल, प्लांट एंड ह्यूमंस, यानी कि जानवरों, पौधों और मनुष्य के बीच परस्पर निर्भरता की बात चली है कि किस प्रकार से वो जानवर, पौधे और मनुष्य के बीच जो है निर्भरता बनी हुई है। तो हम इसको समझते हैं। देखो, प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन इंटरेक्ट विद अदर ऑर्गेनिज्म इन देयर एनवायरनमेंट। इन फैक्ट दे मे नीड अदर ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। दिस इज नोन एज द interdependence. For example, living things that cannot make their own food must eat other organisms for food. Plants consume decayed material from the soil for their nourishment and are the consumed by the plant-eating animal for their survival. The carnivores consume the lower animal of the food chain for their nutrients and survival. Food chain is a sequence of transfer of matter and energy in the form of food फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। देखो, आप इसको समझते हैं। देखो, पौधे, जो जानवर और मनुष्य अपने पर्यावरण में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। वास्तव में उन्हें जीवित रहने के लिए अन्य जीवों की आवश्यकता होती है। इसे परस्पर निर्भरता कहते हैं। उदाहरण के लिए सजीव जो अपना भोजन नहीं बना सकते हैं, उन्हें भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है। पौधे अपने पोषण के लिए मिट्टी से सड़ी हुई सामग्री का उपभोग करते हैं और पौधे खाने वाले जानवर अपने अस्तित्व के लिए इन पौधों का सेवन करते हैं। मांसाहारी अपने पोषण और अस्तित्व के लिए खाद्य श्रृंखला के निचले जानवरों का उपभोग करते हैं। खाद्य श्रृंखला जीव में भोजन के रूप में पदार्थ और ऊर्जा के हस्तांतरण का एक क्रम है। देखो, बहुत आसान तरीके से समझिएगा। फूड चेन यहाँ पर हमें दे रखी है। देखो, ट्री है। एक ट्री अपना भोजन जो बनाएगी वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाएगी, और इस ट्री को खाने वाले क्या हैं, ये डियर है, ठीक है। और इस डियर को खाने वाला क्या है, लायन। देखो, फूड चेन को यहाँ पर दिखा रखा है। जो ऊपर बात करी गई थी उसको बहुत सरल तरीके से यहाँ पर को चार्ट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करा है। फूड चेन को देखो, ट्री को डियर, डियर को लायन खाएगा जी। देखो, यहाँ फ्लावर है। देखो, फ्लावर को आपकी कौन खाएंगे, यहाँ फ्लाइज खाएंगे। फिर फ्लाइज को आपके फ्रॉग खाएंगे, फ्रॉग को आपका स्नेक खाएंगे और स्नेक को ईगल खाएगा जी। ये एक फूड चेन है, ये एक फूड चेन है। आगे देखिए, ऐसे ही आगे देखिएगा। देखो, हाँ फ्लावर है। इस फ्लावर को स्मॉल फिशेस खा रहे हैं। देखो, ये मुख्यतः आपके जो समुद्र है वहाँ पर उगती है। इस फ्लावर को स्मॉल फिशेस खाएंगे, इस स्मॉल फिशेस को लार्जर फिश खाएंगे, और इस लार्जर फिश को ये बर्ड्स खाएंगे, ठीक है। इस लार्जर फिश को ये बर्ड्स खाएंगे। तो यहाँ पर आपको यही चीज़ समझाने का प्रयास करा कि जो फूड चेन होते हैं, जो मनुष्यों की, देखो यहाँ पर है ना, जानवरों का, पौधों का, मनुष्य के बीच क्या परस्पर निर्भरता है, ये सब एक दूसरे के लिए जरूरी हैं जी, ठीक है। जरूरी है। घास, भैया घास जरूरी है गाय के लिए। ऐसे ही देखो, यहाँ पर को जो जानवर है ना, वो एक दूसरे पर निर्भर है, अपने भोजन के लिए निर्भर है। अगर कोई भी ना होगा तो हमारे जो फूड चेन है वो गड़बड़ा जाएगा। आपको यही समझना है। अब देखो, आगे आपको इसी के आधार पर क्रिएट अदर फूड चेन एज इन द गिवन एग्जाम्पल। दिए गए उदाहरण के अनुसार अन्य खाद्य श्रृंखलाएं बनाई। तो जैसे वहाँ पर देखो खाद्य श्रृंखलाएं बनाई थी ना, कि देखो, ट्री को डियर खा रहा है, डियर को लायन खा रहा है। तो ऐसे ही इन्हीं में से आपको छांट के यहाँ पर कुछ लिखने हैं। जैसे ग्रास, डियर और वोल्फ इन्होंने लिख दिया। तो हम भी यहाँ पर हमको 2, 3, 4, 5, यानी 4 आपको खुद लिखने हैं। तो आप देखो, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। कुछ भी कैसे लिख सकते हैं, देखो आप एक उदाहरण दीजिए। अब एक जो फ्रॉग, स्नेक, ईगल का दे दीजिए। एक आपका ये उदाहरण बन जाएगा जी, आपका एक उदाहरण ये बन जाएगा। ऐसे ही आप अगला उदाहरण ये देख सकते हैं। अगला उदाहरण आप क्या देख सकते हैं, आप एक उदाहरण ये दे दीजिएगा, एक उदाहरण ये दे दीजिएगा। फ्लावर, स्मॉल फिशेस, लार्जर फिश, एक उदाहरण ये हो जाएगा। उसके अलावा आप एक उदाहरण ये दे दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा कि स्मॉल फिशेस, लार्जर फिशेस और बर्ड्स, एक उदाहरण आपका ये बन जाएगा। ऐसे ही अगर आपको एक और उदाहरण बनाना है तो एक उदाहरण आप पूरा यही बना दीजिएगा। ट्री, डियर, लायन, ये आपके 4 पूरे हो जाएंगे जो आपको एक्टिविटी दे रखी है। तो इसी प्रकार से जैसे इस फूड चेन का आपको यहाँ पर चार्ट दिखाया है, इसी के आधार पर आपको एक्टिविटी 1 में काम पूरा करना है। जैसे ग्रास, डियर, वुल्फ हमने अब बाकी आपको बता दिया है जी। आगे बात करेंगे एक्टिविटी 2 के बारे में। एक्टिविटी 2 क्या है, देखो यहाँ पर एक्टिविटी 2 ये है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए फूड चेन।
अब देखो फूड चेन में भी डिफरेंट पार्ट होते हैं, यानी कि द सन इज द इनिशियल सोर्स ऑफ एनर्जी विच प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। यानी कि जो सन होता है सूर्य ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत है, जो पृथ्वी पर सभी जीवधारियों को ऊर्जा प्रदान करता है। सूर्य ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। जो सूर्य है, जो सन है, वो प्रारंभिक ऊर्जा का स्रोत है। आगे बात करिए, देखो आगे यहाँ पर कहा गया है कि प्रोड्यूसर क्या होते हैं जी, प्रोड्यूसर, ठीक है, प्रोड्यूसर यानी उत्पादक की बात करिए। द प्रोड्यूसर in a food chain include all green plants. This is the first stage in a food chain. The producers make up the first level of a food chain. Only producer green plants यानी utilize the energy फ्रॉम द सन टू मेक फूड। यानी कि क्या कह रहा है कि उत्पादकता यानी प्रोड्यूसर की जो बात हो रही है, खाद्य श्रृंखला में उत्पादकों में सभी हरे पौधे शामिल होते हैं। उत्पादकों में क्या होते हैं कि सभी हरे पौधे शामिल होते हैं। यह एक खाद्य श्रृंखला में पहला चरण है। उत्पादक खाद्य श्रृंखला का पहला स्तर बनाते हैं। केवल उत्पादक हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके भोजन बनाने का काम करते हैं जी। अभी मैंने आपको बताया था कि जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपना भोजन बनाते हैं। अगर हम आगे बात करें तो हमने प्रोड्यूसर को समझ लिया, हमने उत्पादक को समझ लिया। अब हम कंज्यूमर को समझते हैं। यानी कंज्यूमर का मतलब होता है उपभोक्ता। कंज्यूमर का मतलब क्या होता है? उपभोक्ता। कंज्यूमर आर ऑल ऑर्गेनिज्म दैट आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स or other organism for food. This is the largest part of a food web as it contains almost all living organism. It includes all herbivores and carnivores. यानी कि उपभोक्ता वे सभी जीव हैं जो भोजन के लिए पौधों या अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। यह खाद्य जाल का सबसे बड़ा हिस्सा है क्योंकि इसमें लगभग सभी जीवित जीव होते हैं। इसमें सभी शाकाहारी और मांसाहारी जीव शामिल होते हैं। शाकाहारी भी शामिल होते हैं, मांसाहारी भी शामिल होते हैं जी। ये कह रहा है कि उपभोक्ता वे सभी जीव हैं जो भोजन के लिए पौधों या अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर टाइप ऑफ कंज्यूमर की बात कर रखी है। टाइप ऑफ कंज्यूमर्स यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर, सबसे पहले दे आर द प्लांट ईटिंग एनिमल आल्सो कॉल्ड हर्बीवोर्स। यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता वे होते हैं, ये पौधे खाने वाले जीव होते हैं। ये पौधे खाने वाले जीव होते हैं, इन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो पौधे खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएंगे जी। देखो सेकेंडरी कंज्यूमर आप किसे कहोगे? दीज आर एनिमल हु फीड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर, दे यूजुअली ईट मीट एंड आर टर्म एज कार्निवोर्स। यानी कि द्वितीय उपभोक्ता ऐसे जानवर हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं। वे आमतौर पर मांस खाते हैं और उन्हें मांसाहारी कहा जाता है। द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी कहा जाता है। देखो आपका टेरिटरी कंज्यूमर यानी कि कंज्यूमर हु ईट सेकेंडरी कंज्यूमर आर कॉल्ड द टेरिटरी कंज्यूमर और टॉप कार्निवोर्स। यानी कि तृतीय उपभोक्ता वह उपभोक्ता हैं जो द्वितीय उपभोक्ताओं को खाते हैं, उन्हें तृतीय उपभोक्ता या शीर्ष मांसाहारी भी कहा जाता है। यहाँ पर को देखो, क्लासीफाई द फॉलोइंग गिवन एनिमल अंडर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी कंज्यूमर एज शोन इन द एग्जाम्पल। निम्नलिखित दिए गए जानवरों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत वर्गीकृत करें जैसा कि उदाहरण में दिखाया गया। देखो यहाँ पर आपको टाइगर, एलिफेंट, बटरफ्लाई, आर्मडलो, स्क्वायरल, आंट, फॉक्स, शार्क, पांडा बियर, हॉर्स, स्नेक, लायन, कैट, फ्रॉग, पोलर बियर, डॉग, शिप, रैबिट दे रखे हैं ना। इनको आपको बांटना है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर एक उदाहरण दे रखा है प्राइमरी कंज्यूमर का आंट, सेकेंडरी है फ्रॉग एंड टर्सरी है आपका टेरिटरी है आपका टाइगर। तो ध्यान से समझिएगा, जैसे यहाँ पर आंट दिया है, ऐसे ही हम प्राइमरी कंज्यूमर में देखो किस किस को रखेंगे। प्राइमरी कंज्यूमर में हम रखेंगे आपके स्क्वायरल को। हम प्राइमरी कंज्यूमर में किसको रखेंगे? हम रखेंगे स्क्वायरल को। ठीक है, स्क्वायरल को रखेंगे। ध्यान से समझिएगा, प्राइमरी में हम क्या रखेंगे? स्क्वायरल को रखेंगे। ऐसे ही आप देखिएगा हम किसको रखेंगे? हम यहाँ पर रखेंगे आपके शीप को रखेंगे जी। हम किसको रखेंगे? हम शीप को रखेंगे। ऐसे ही हम रैबिट को प्राइमरी कंज्यूमर में रखेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर में रखेंगे। हम काव को रखेंगे जी, काव। ठीक है, हम काव को यहाँ पर रखेंगे। हम उसके अलावा यहाँ पर बटरफ्लाई को रखेंगे, बटरफ्लाई को प्राइमरी कंज्यूमर के रूप में रखेंगे। ऐसे अगर सेकेंडरी कंज्यूमर की बात करें तो आपका डॉग, कैट, फॉक्स, हम इसको सेकेंडरी कंज्यूमर में रखेंगे। ऐसे ही टर्सरी जो आपका टेरिटरी कंज्यूमर है आपका टाइगर, लायन, स्नेक, हम इनको रखेंगे जी इसमें टेरिटरी कंज्यूमर में। तो आप लोग भी इसी प्रकार से इनको छांट के प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी कंज्यूमर में रखेगा जी। आगे देखिए एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 में क्या कह रहा है कि प्लांट मेक सीड दैट कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, बट इफ द सीड्स जस्ट फॉल टू द ग्राउंड अंडर द पेरेंट्स प्लांट दे माइट नॉट गेट इनफ सन, water or the nutrients from the soil because plants cannot walk around and take their seed to other places. They have developed other method to disperse
दियर सीड्स, यानी कि पौधे ऐसे बीज बनाते हैं जो नए पौधों में विकसित होते हैं। लेकिन अगर बीज मूल पौधे के नीचे ज़मीन में गिरते हैं तो उन्हें पर्याप्त धूप और मिट्टी से जल और पोषक तत्व नहीं मिल पाते। पौधे इधर उधर नहीं चल सकते, इसलिए वो अपने बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलाने के लिए कई तरीके अपनाते हैं। ठीक है, राइट द नेम्स ऑफ मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ सीड डिस्पर्सल, यानी कि बीज प्रकीर्णन का कुछ सामान्य विधियों के नाम लिखे। एक तो है कि हवा के द्वारा बीज उड़ के जाते हैं, ठीक है, विंड के द्वारा। इसी के अलावा आपको भी कुछ बताने हैं कि कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिससे बीजों का जो है वो प्रकीर्णन होता है। तो आप लिख सकते हो, आप वाटर लिख सकते हो जी, आपका उत्तर वाटर होगा। आप लिख सकते हो एनिमल के द्वारा, ठीक है, एनिमल्स के द्वारा, एनिमल्स लिख सकते हो। एक तो हमने वाटर बताया, दूसरा आपको एनिमल्स बताया। उसके अलावा आप लिख सकते हो एक्सप्लोजिशन, ठीक है, EXPLOSION, ठीक है, एक्सप्लोजिशन। उसके अलावा आप लिख सकते हो फायर के द्वारा, आप लिख सकते हो फायर के द्वारा। तो हमने आपको बताया कि कुछ सामान्य विधियों के नाम जो बीज प्रकीर्णन के लिए हैं। मैंने विंड पहले से दे रखा है, आपका वाटर, एनिमल, एक्सप्लोजिशन और फायर, ये आपके कुछ बीज प्रकीर्णन की कुछ सामान्य विधियाँ हैं। एक्टिविटी 4 की ओर चलते हैं। बर्ड्स, इंसेक्ट एंड एनिमल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स। बर्ड्स ईट फ्रूट्स विथ सीड्स एंड एक्सट्रैक्ट दैम into different places. Seeds get attached to the animal and insects bodies and dispersed from the one place to another प्लेस। बीजों को फैलाने में पक्षियों, कीटों व जानवरों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पक्षी फलों के साथ बीज भी निकल लेते हैं और अलग अलग स्थान पर बीट करके, ठीक है, अलग अलग स्थान पर बीट करके बीजों को फैलाते हैं। बीज कीटों व जानवरों के शरीर से चिपक कर भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलते हैं। देखो, इन द गिवन टेबल राइट द नेम ऑफ एनिमल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट विच आर द हेल्पफुल इन द डिस्पर्शन ऑफ सीड्स। यानी निम्नलिखित तालिका में उन जानवरों, पक्षियों तथा कीटों के नाम लिखिए जो बीजों के प्रकीर्णन में सहायक होते हैं। तो बीजों के प्रकीर्णन में सहायक कौन कौन से को देखो, यहाँ पर एक उदाहरण तो आपको दे रखा है गोट का। अगर हम एनिमल को पहले कवर करें तो गोट का दे रखा है। उसके अलावा स्नेल्स लिखिए जी, ठीक है, स्नेल्स, SNAILS, ठीक है, स्नेल्स आप लिखिए। उसके अलावा आप लिख सकते हैं, उसके अलावा आप यहाँ पर फिश लिखिए, ठीक है, आप फिश लिखिए जी। उसके अलावा आप लिख सकते हैं अर्थवॉर्म्स, उसके अलावा आप अर्थवॉर्म्स लिख सकते हैं। आप बैट्स लिख सकते हैं, ठीक है, बैट्स आप लिख सकते हैं। ये आपके क्या हो जाएंगे, ये एनिमल हो जाएंगे, ठीक है, ये आपके एनिमल हो जाएंगे। उसके अलावा हम बर्ड्स की बात करें तो आपका पैरेट हो गया, ठीक है, पैरेट तो पहले से उदाहरण दे रखा है। जैसे वुड पिकर, ठीक है, आपका वुड पिकर, कठफोड़वा कहते हैं इसको, वुड पिकर, ठीक है, वुड पिकर, वुड पिकर। उसके अलावा देखिएगा पिजन, ठीक है, पिजन्स हो गया जी आपका। उसके अलावा आप यहाँ पर को और क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं बैरबेट्स, ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं BARBETS, ठीक है, ये इतना लिख दोगे तो आपका काम आ जाएगा। उसके अलावा भी अगर आपको कुछ और लिखना है तो आप हॉर्नबिल्स लिख सकते हैं, आप हॉर्नबिल्स लिख सकते हैं, हॉर्नबिल्स आप लिख सकते हैं जी। अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट्स में आपका क्या क्या आ जाएगा, आंट आपको दे ही रखा है। उसके अलावा आप लिख सकते हैं बिटलस लिख सकते हैं, BEETLES, बिटलस आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बक्स लिख सकते हैं, आप बक्स लिख सकते हैं, लेडी बक्स लिख सकते हैं। उसके अलावा आप लिख सकते हैं बीज लिख सकते हैं, बीज मधुमक्खियों की बात हो सकती है। उसके अलावा आप लिख सकते हैं थ्रैप्स, THRIPS, ये आपके इंसेक्ट्स हो गए जो बीजों को एक जगह से दूसरी जगह फैलाते हैं। एनिमल्स में हमने बात करी थी, एनिमल्स में आपके गोट हो गए, स्नेल्स हो गए, फिश हो गए, अर्थवॉर्म्स हो गए, बैट्स हो गए, फ्लाइंग फॉक्सेस हो गए, कई उदाहरण हमारे पास हैं। जैसे बर्ड्स में देखें तो बर्ड्स में पैरट्स हो गए, वुड पिकर हो गए, पिजन हो गए, बारबेट्स हो गए, हॉर्नबिल्स हो गए। उसके अलावा इंसेक्ट में देखो आंट हो गई आपकी हम कह सकते हैं कि बीटलस कह सकते हैं, लेडी बग्स कहते हैं, वॉस्प्स कह सकते हैं, थ्रिप्स कह सकते हैं, बीज कह सकते हैं, ये आपके इंसेक्ट्स हैं। तो यहाँ पर हमारी तीसरी वर्कशीट पूरी होती है साइंस सब्जेक्ट की। तो आप ऐसे ही इसी प्रकार से और भी अच्छे तरीके से इसको करेगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वर्कशीट में।